स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 6% का जंप है नेट प्रॉफिट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसके जो रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 8% का जंप है, बट हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो उसमें 7% का फॉल दिखाई देता है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 6% की ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो 5% का फॉल दिखाई देता है। हम इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, इवन दो जो कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यू गोल्स को मिस करेंगे रिगार्डिंग वन बिजनेस यूनिट जिसका नाम है HALS। और कंपनी ने एडजस्ट किया है, बेसिकली डिक्रीज़ किया है अपने EBITDA ग्रोथ को फ्रॉम 18.20% टू 15.18%। और कंपनी एंटिसिपेट भी कर रही है कि जो इनका जो Q2 का जो ग्रोथ होगा वो स्लो होगा एज लाइक Q1। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में 43.4% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है 10.8% और लास्ट 6 मंथ में 7.5% के नेगेटिव रिटर्न है। लास्ट 3 मंथ में 12% के पॉजिटिव रिटर्न है और लास्ट 1 मंथ में 8.4% और 1 वीक में 7.5% के नेगेटिव रिटर्न है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 14,029 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए 17% के। इसका पी रेशियो तकरीबन 52 के करीब पर है। करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक के एक मीडियम रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 512 करोड़ के और एवरी ईयर इसमें एक ग्रोथ दिखाई देती है। पर 2024 में इसमें डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। पर 2025 में ये बढ़कर हो चुके हैं 967 करोड़ के और ट्रेडिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 198 करोड़ के और एवरी ईयर इसमें भी एक ग्रोथ दिखाई देती है। बट 2024 में अगेन इसमें डिक्लाइन है, पर 2025 में ये बढ़कर हो चुके हैं 264 करोड़ के और ट्रेडिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें 269 करोड़ का दिखाई देता है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें अनचेंज है 74.9% की और पब्लिक की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 14.4% टू 12.9%। तो हम देख सकते हैं कि FI और DIs की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है। FIs की इंक्रीज़ हुई है स्लाइटली फ्रॉम 6% टू 6.21% की और DIs ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है फ्रॉम 4.5% टू 5.9% पे। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये एक मिडिल रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे इंडिकेटर्स वीकली चार्ट के बेसिस पर है और इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 22% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 46 जो कि इसके न्यूट्रल जोन के करीब पर दिखाई देता है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, बट लास्ट फ्यू वीक्स के जो इसके हिस्टोग्राम देखें तो वो लाइटर नोट में डिक्लाइन होते दिखाई देते हैं। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है विद स्लाइट फ्लक्चुएशन। और हम Q1 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन दिखाई देता है। सिंस इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है तो रिजल्ट को कंक्लूड करना डिफिकल्ट है, बट कंपनी की जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी वीक दिखाई देती है। तो आपको क्या लगता है इस रिजल्ट के बाद इस कंपनी के स्टॉक में करेक्शन देखा जाएगा या इसमें और बाइंग होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।